हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग लास्ट टाइम पढ़ा था हाफ एंगल फार्मूले। उसके पहले हम लोग ने साइन रूल पढ़ा था, कॉस रूल पढ़ा था। अब आज कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं, नए फार्मूले पढ़ते हैं। तो तीन फार्मूले यहाँ लिखे हुए हैं। ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। सेकेंड क्या है, बी इज इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। इसी प्रकार सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। इन तीन फार्मूले बेस हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ये ए है तो बी और सी का कॉम्बिनेशन और सी और बी का कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर से समझिए, अगर बी है तो क्या बचा, ए और सी। तो ए और सी का कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए आएगा। ए और सी का ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। इसी प्रकार अगर सी है तो क्या हो जाएगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, यानी कि ए और बी का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये चीज आया कहां से, ये जैसे पहला आप आरएचएस टर्म देखिए क्या लिखा हुआ, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। अगर इसमें कॉस सी और कॉस बी कॉस रूल के अकॉर्डिंग फार्मूला पुट कर दें और सॉल्व करें तो कितना आएगा, ए आएगा। अब ये चीज अगर आपको डायरेक्ट याद होगी तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इन तीन फार्मूले बेस कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन से 2 लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पूरी पूरी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ये तीन फार्मूले याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी, मतलब बी और सी और यहाँ सी बी। इसी प्रकार बी में ए सी आएगा, ए कॉस सी कॉस ए। इसी प्रकार ये हो गया। ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन कराते हैं इसमें, पहला और दूसरा क्वेश्चन। अगर हमने पहला क्वेश्चन देखिए, अगर हम लोग ने कॉस ए वैल्यू पुट की पूरी पूरी कॉस रूल के अकॉर्डिंग, कॉस बुक बी के अकॉर्डिंग इसको, कॉस सी के अकॉर्डिंग इसको, अगर वैल्यू पूरी पूरी पुट की कैलकुलेट किया तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हम लोग को जल्दी आंसर बताना है, इसलिए वो तीन फार्मूले आपको याद होंगे तो तुरंत आंसर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। अगर आपने अंदर इसका कॉस ए का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए। फिर से देखिए, कॉस बी का मल्टीप्लाई इसमें सी कॉस बी प्लस कॉस बी का मल्टीप्लाई ए में तो ए कॉस बी। इसी प्रकार कॉस सी का मल्टीप्लाई ए में ए कॉस सी प्लस कॉस सी का मल्टीप्लाई बी में तो बी कॉस सी। आई थिंक ये बात सभी को समझ में आ गई होगी अच्छे से। क्या किया हम लोग ने, कॉस ए का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया, फिर कॉस बी का इन दोनों में कर दिया सी और ए में, फिर कॉस सी का मल्टीप्लाई ए में तो ए कॉस सी फिर बी कॉस सी। सभी का मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल 6 टर्म दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब हम लोग अगर इसमें ध्यान से देखें तो ये है बी कॉस ए, कितना है बी कॉस ए। तो क्या ए और बी का कहीं पर पेयर दिख रहा है, ये दिख रहा है ए कॉस बी। तो बताइए ए कॉस बी और बी कॉस ए, हम लोग ने क्या पढ़ा था, ए बी और यहाँ भी ए बी है, ए बी और ए, यहाँ भी ए और बी। ये क्या है, बी कॉस ए और ये क्या है, ए कॉस बी। ए स्मॉल में रहेगा लेकिन बी कैपिटल में, कॉस के बाद जो भी लिखा जाएगा वो एंगल है तो कैपिटल लेटर में ए बी सी रहेगा। ये सारे स्मॉल में है, ये साइड है। अब देखिए बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी कितना हो जाता है, कितना हो जाता है सी। इसी प्रकार सी कॉस ए है तो ए कॉस सी कहीं लिखा है क्या, हाँ लिखा है, ये लिखा है ए कॉस सी। तो ये वाला सी कॉस ए और ए कॉस सी मिलके क्या बना देगा बच्चों, बी। तो इसकी जगह क्या लिख दिया, बी। इसी प्रकार तीसरा टर्म आपका ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है सी कॉस बी और इसमें क्या बचा, बी कॉस सी। तो सी कॉस बी और बी कॉस सी दोनों मिलके क्या होगा, ए। तो क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी तो हम लोग यही टिक कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी, पहला ऑप्शन सही है। अगर ए प्लस बी प्लस सी ऑप्शन नहीं होता तो क्या होता, 2s होता है, इसको क्या कहते हैं 2s। चलिए पेरीमीटर कहते हैं, तो ये पेरीमीटर हो गया यानी कि 2s हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में अगर आपने cos c का फार्मूला पुट किया, कैलकुलेट किया cos रूल के अकॉर्डिंग, इसी तरह cos b का फार्मूला पुट किया, फिर इसको पूरा पूरा कैलकुलेट किया तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको वो तीन फार्मूले याद हैं अच्छे से तो आप तुरंत इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, b की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, a cos c प्लस c cos a। b की जगह क्या लिखेंगे, a cos c प्लस c cos a, ac का पेयर, ac का ये, ac का ये। माइनस में क्या है, a cos c, देख लीजिए ध्यान से। इसी प्रकार c क्या होता है, a और b का पेयर होता है। a और b में क्या लिखेंगे,
सर a cos b प्लस b cos a लिखेंगे, बिल्कुल सही बेटा, a cos b प्लस b cos a लिख दिया। क्या है आगे, माइनस a cos b, माइनस a cos b। अब यहां पर देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, a cos c माइनस का है और a cos c ये भी, ये प्लस का है मतलब, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। इसी प्रकार देखिए a cos b और ये भी a cos b लिखा है, ये दोनों कैंसिल हो गए। ध्यान से बोर्ड में देखिए, केवल इतना अपॉन इतना बचा, और इतना अपॉन इतना जब बचेगा तो cos ए कौन से कैंसिल हो जाएंगे, cos a और cos a कैंसिल हो गया, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गया, इसमें ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, केवल c cos a और नीचे बचा b cos a। cos a कैंसिल हो गए तो बचा c अपॉन b। c अपॉन b कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सा आप ये तीन फार्मूले याद होंगे, अगर जो हमने पहले तीन फार्मूले स्टार्टिंग में ए बी और सी के बताए थे, वो तीन फार्मूले आपको अच्छे से याद होंगे, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी का आंसर आप दो दो लाइन में बता लेंगे। अगर आप कॉस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, कॉस रूल के अकॉर्डिंग सारे वैल्यू फार्मूले वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कॉस बी क्या होता है फार्मूला पुट करेंगे, इसमें फार्मूला पुट करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आंसर आ जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आपको वो तीन फार्मूले याद होंगे तो काफी आप अच्छे तरीके से जल्द आंसर बता पाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।